प्रदेश का ये सहारनपुर ज़िला है और आज हम खड़े हैं विश्वकर्मा चौक पर, जहां पर कल रविवार को साप्ताहिक बंदी के आदेश जारी किए हैं जिला अधिकारी अखिलेश सिंह ने। क्योंकि पहले अलग अलग जगह जो है साप्ताहिक बंदी होती थी, लेकिन पूरे जनपद में, पूरे ज़िले में अब रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। सभी लोगों को अवगत कराया जा रहा है। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार आज शाम 9 बजे से परसों सुबह तक का संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई दुकान नहीं खुलेगी। एक हिदायत अन्य भी की जाती है, मोटरसाइकिल पर बिना मास्क पहने यदि कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसका चालान किया जाएगा और दंडित किया जाएगा। बिना वजह घर से न निकले। कल का संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है जिलाधिकारी महोदय द्वारा। इसीलिए सभी को आदेशित किया जाता है कि आज शाम 9 बजे से परसों सुबह तक सभी दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। बिना वजह का आवागमन न करें। मोटरसाइकिल पर मास्क का प्रयोग अवश्य करें। मोटरसाइकिल में वैसे भी घूमते हुए मास्क का प्रयोग करें। यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क पहने घूमता हुआ पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। पूरा लॉकडाउन रहेगा। आज रात 9 बजे से, शनिवार का आज दिन है, रात 9 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। कोई भी व्यक्ति अपने घरों से ना निकले और ज़रूरी जो सेवाएं हैं वो रहेंगी, जिसमें इमरजेंसी और दूध की दुकान, जो दवाइयों की दुकानें हैं, सिर्फ उनको खुलने की अनुमति होगी। बाकी सभी मार्केट, बाज़ार, अन्य जो चीज़ें हैं सभी बंद रहेंगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से भीड़ वाला जो एरिया है और यहाँ पर पुलिसकर्मी भी तैनात हैं, चेकिंग चल रही है। किस तरह से जो है कल रविवार को पूरी तरह से साप्ताहिक बंदी जिला अधिकारी अखिलेश सिंह के द्वारा रखी गई है। कल योग दिवस भी है, 21 जून है, लेकिन आदेश यही जारी हुआ है कि सभी लोग अपने अपने घरों में योग दिवस को मनाएंगे। अपनी अपनी फ़ोटो जो है योग करते हुए अपलोड करेंगे सोशल मीडिया पर, और कोई भी व्यक्ति घरों से बाहर नहीं आएगा क्योंकि लॉकडाउन पूरी तरह से किया जाएगा। कल रविवार का दिन है और जिसका जो समय है आज रात 9 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक का रखा गया है। जो साप्ताहिक बंदी मंगलवार को की जाती थी मार्केट की, अब वो नहीं होगी अगले आदेश तक। क्योंकि इस कोरोना वायरस के बढ़ते जो संक्रमण के मरीज हैं उनको देखते हुए ऐसा फैसला जिलाधिकारी ने लिया है। 80 कोरोना पॉजिटिव जो लेटेस्ट मामले हैं वो सहारनपुर में हैं। आपको सभी को इस बात पर जोर देना होगा। सभी से अपील है कि अपने अपने घरों में रहें। रविवार को जो साप्ताहिक बंदी, लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन जो किया गया है रविवार को, वो जारी रहेगा। सहारनपुर से मोनू कुमार संतोष कश्यप की खास रिपोर्ट है। रात में 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। और इसके अलावा जो हमारे जो है ख़ास तौर से NCR रीजन है, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ से भी काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ से लोगों का आवागमन बना हुआ है। जैसे कि अगर मैं उदाहरण के स्वरूप बताऊँ तो देवबंद क्षेत्र से ही 200-250 लोग ऐसे हैं कि जो लोग वीकेंड में यहाँ से जाते हैं और फिर वहाँ नौकरी करके लौटते हैं। इसी तरीके से और भी क्षेत्रों से लोगों का आवागमन लगातार बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं और जो दुकानें हैं वहाँ पर भी भीड़ भाड़ काफ़ी है। हम लोग के बार बार कहने के बावजूद जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोगों को करना चाहिए वो भी लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने जो कानूनी प्रावधान है, जो तमाम एक्ट के अंतर्गत जो हम लोग को जो पावर दी गई, उसमें भी हम लोगों ने कार्रवाई किया है और इस कार्रवाई को हम आगे भी और प्रभावी तरीके से कराएंगे। इसके साथ साथ जो जनपद में कई तरीके के मार्केट हैं, वो मार्केट्स में साप्ताहिक बंदी भिन्न भिन्न दिनों में रहती है। कहीं सोमवार को जो है बंदी है, कहीं मंगलवार को है, कहीं शुक्रवार को, जैसे इंडस्ट्रीज यहाँ पे शुक्रवार को बंद होती हैं। तो इस बंदी का वो जो प्रभाव जो हम लोग कोरोना संक्रमण से रोकने के लिए फ़ायदे के रूप में चाहते हैं, वो अलग अलग दिन में जो बंदी रहती है
उसके कारण उसका एक जो प्रभाव रहना चाहिए वो प्रभाव यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसको देखते हुए हम लोगों ने जो हमारी जो यहाँ पर जिला आपदा समिति है, जिला आपदा प्राधिकरण है, सब लोगों ने ये निर्णय किया है कि ये सभी साप्ताहिक बंदियों को ख़त्म करके रविवार के दिन एक दिन हम लोग महाबंदी कर दें। तो महाबंदी में केवल 2-3 जो बहुत ही आवश्यक सेवाएं हैं, जैसे दूध है, दवाई है, कुछ पेट्रोल पंप जो हम लोग चिन्हित पेट्रोल पंप करेंगे उन पेट्रोल पंप्स को छोड़कर, और जो इमरजेंसी मेडिकल सेवाएं हैं इनको छोड़कर, और सभी तरीके के क्रियाकलाप, सभी तरीके के व्यापार, सभी तरीके की सेवाएं। इसमें एक सेवा ऐसी है जैसे होटल है, तो होटल में जो लोग पहले से वहाँ रुके हुए हैं वो होटल खुले रहेंगे। कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो कि 24 घंटे चलती हैं, उनको नहीं रोका जा सकता, जो रात दिन की शिफ्ट करती हैं, वो जो लोग ज़्यादातर उनके एम्प्लॉइज़ वो वहीं पर रहते हैं। तो ऐसी 2-3 इंडस्ट्रीज़ हैं जो लगातार 24 घंटे काम करती हैं, नाइट और शिफ्ट करती हैं। उन इंडस्ट्रीज़ को, कुछ होटल्स को जहाँ पर उनके कस्टमर्स हैं, और कुछ पहले से ही जो शादी ब्याह के कार्यक्रम जो तय हैं, जैसे कल अगर कोई संडे को तय है या अगले संडे को कोई कार्यक्रम तय है, तो उन कार्यक्रमों को भी हम लोग जो है आयोजन करने की परमिशन देंगे। तो ऐसे केवल कार्यक्रमों को छोड़कर, और कोई अपरिहार्यता की स्थिति है, कोई आकस्मिकता की स्थिति है, तो उन जो है अपरिहार्यता और आकस्मिकता की स्थिति को छोड़कर बाकी सभी तरीके की गतिविधियां, सभी तरीके का आवागमन जनपद में प्रतिबंधित रहेगा। बंद रहेगा सरकार। दूध की दुकान जो खुलेगी और जो आपने बताया अभी जो घर घर दूध लेके जाते हैं उनके वो समय है या पूरे दिन? नहीं, मैंने कहा दूध का समय, देखिए मैंने कहा केवल दूध और दवा, दो ही चीज़ हम लोगों ने एग्जाम किया है इसमें। तो नॉर्मली जैसे दूध का जो समय रहता है, जब वो सुबह शाम रहता है, दूध का चूँकि वो एक आवश्यक सेवा है, इसके सिवाय सब्जी, फल, ये सब भी बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। जो हम लोगों ने कल ही एक दिन पहले ही मंडी समिति के जो ऑफिसर्स हैं उनको बता दिया था, और उन्होंने अपने तरफ से जो भी कृषक लोग हैं और जो उनके व्यापारी हैं उनको भी पहले से इसकी सूचना। कोई ओपीडी चालू नहीं रहेगी, केवल इमरजेंसी सेवाएं जो नर्सिंग होम्स इमरजेंसी सेवाएं देते हैं, केवल वो जनहित में आवश्यक है चूँकि, तो केवल उतनी ही सेवाएं हम लोग जो है इसको चालू करेंगे। सीमाएँ तो हमारे लोग रहेंगे वहाँ। अब जब कोई यहाँ से जाएगा नहीं बाहर, तो फिर सब चीज़ें जो ठीक रहेंगी। मैंने फिर कहा कि ये सब अभी चूँकि हमारा ये पहला संडे है, तो पहला संडे है, जो हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं उस व्यवस्था के बारे में पूरी तरीके से जो पुलिस के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको हम लोग उनकी ब्रीफिंग करेंगे। और इस लॉकडाउन का ये उद्देश्य रहेगा कि हम लोग कोरोना के संक्रमण को रोकें, साथ साथ किसी भी जो है जनता को, किसी भी तरह के लोगों को कोई असुविधा ना हो, ऐसी कोई अपूरणीय क्षति उनको ना हो, ये हम लोग का प्राइम कंसर्न रहेगा। ट्यूसडे को और फ्राइडे को साप्ताहिक बंदी होती थी, क्या वो खुली रहेगी या फिर रहेगी? मैंने कहा कि सभी तरह की साप्ताहिक बंदियों को स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा कोई साप्ताहिक बंदी नहीं रहेगी जब तक ये हमारा कोरोना का संक्रमण का काल चल रहा है। गाजियाबाद, मेरठ से लोग आ रहे हैं, उनको क्वारंटाइन करने के लिए अब क्या नियम है कि वो होम क्वारंटाइन रहेंगे या क्या रहेगा उनके लिए? देखिए, जो निर्देश हैं, जो शासन के निर्देश हैं, भारत सरकार के जो निर्देश हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के हैं, वो निर्देश एकदम स्पष्ट हैं। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, अगर उनको होम क्वारंटाइन करने के ही निर्देश हैं। यदि कोई सिम्टोमेटिक है, अगर उसमें कोई संक्रमण के लक्षण हैं, तो उसको जो है हम लोग हमारा जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है उसमें करते हैं, उनकी सैंपलिंग कराते हैं। अच्छा सर, जब उन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा तो उनके बाकी फैमिली मेंबर जिनके संपर्क में वो लगातार रहते हैं, तो वो तो बाहर है या वो भी घर में रहेंगे? ये देखिए, क्लैरिटी इसमें यह है, होम क्वारंटाइन का मतलब ये रहता है कि वो अपने सभी पारिवारिक सदस्यों से अलग रहेगा। तो जब अलग रहेगा तो इसका मतलब है कि और सदस्यों से कोई मतलब नहीं है। होम क्वारंटाइन की सुविधा भी जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक वहीं पर है। होम क्वारंटाइन की सुविधा जहाँ पर उसके घर में इतना स्पेस है
कि वो अपना उसका अलग टॉयलेट, अलग कमरा, इसकी व्यवस्था वो कर सकता है। उसी को हम लोग जो है नॉर्मली होम क्वारंटाइन की सुविधा देते हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती है तो फिर उसको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन या उसकी सुविधा देते हैं। अगर वो होम क्वारंटाइन के निर्देश दे देंगे और उसका उल्लंघन करता है, ऐसे में उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अगर होम क्वारंटाइन का कोई उल्लंघन करता है तो उसमें जो है धारा 144 में भी, एपिडेमिक एक्ट में भी और भी जो सुसंगत प्रावधान है उसमें जो है हम लोग कार्रवाई करते हैं। पहले भी कार्रवाई किया है, आगे भी उसमें सर, दो कार्रवाई महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। नंबर एक, रविवार को जो महाबंदी की आपने बात की है, यहाँ जहाँ जनपद में अलग अलग दिन जो है वो ऑफ रखे जा रहे थे। एक मैडम, मेरा सवाल पूरा हो गया। ये जो अलग अलग दिन जो बंद होते थे, अब सिर्फ रविवार को आपने बंदी रखी है। उसके बाद मंडे ट्यूसडे में जब खुलेगा उसके लिए क्या तैयारी है? फर्स्ट टाइम आपने कहा कि एक तरह से हम देखेंगे कि मंडे ट्यूसडे में क्या होगा, तो उसके लिए क्या तैयारी है? उसके लिए तैयारी ये है, आज शनिवार को रात में 9 बजे के बाद 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहता है। तो प्रैक्टिकली जो लॉकडाउन होगा वो आज रात में 9 बजे से ही प्रभावी होगा। ठीक है, आज जो दुकानें बंद थीं, लेफ़्ट राइट वाली बात अभी कई लोग पूछ रहे थे, आज जो दुकानें बंद थीं, जो साइड आज बंद थी उसको छोड़कर दूसरी साइड जो है सोमवार को खुलेगी। मतलब आज जो साइड बंद थी वो सोमवार को बंद रहेगी। नहीं, देखिए, योग दिवस के बारे में जो शासन के निर्देश आए हैं, लेटेस्ट निर्देश आए हैं हम लोगों को, तो योग दिवस के बारे में यही कहा गया है कि सब लोग अपने घरों में अपने परिवार के साथ योग का कार्यक्रम करें और अपनी अच्छी वीडियो क्लिप बनाएं, वीडियो फिल्म बनाएं, उसको अपलोड करें पोर्टल पर। सर, कोरोना वायरस को लेकर जो अपडेट है वो आज की स्थिति बता दीजिए। गैस एजेंसी कितने हैं और कितने हॉटस्पॉट कितने बनाए? गैस एजेंसी कितना बन रहेंगे सर? अभी तक? रविवार को हुआ? गैस एजेंसी बन रहेंगे रविवार को? सभी बंद रहेगा, जो भी बंद कोरोना रहेगा। के ऊपर कोरोना का अपडेट क्या है लेटेस्ट? वो अभी मैं बात करके बताता हूँ, अच्छा, ठीक क्योंकि है। कोरोना अपडेट आज तो बंदी वगैरह के बारे में बात सर, वो बाइट अभी बाद में ले अंतिम सवाल लीजिए। नहीं, ये कोरोना में क्यों नहीं हुआ? होटल्स की आपने बात कही कि जिन होटल्स में पहले से लोग रुके हुए हैं वे वो रुके रहेंगे, नई एंट्री नहीं होगी। तो इस तरह के होटल्स को पिन पॉइंट किया गया है या कोई लिस्ट बनाई गई है? वो अभी जो आप बता रहे हैं, होटल एसोसिएशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ मैंने कहा कि होटल जो इंडस्ट्री है वहाँ पर जो लोग रुके हुए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं रहेगी।